आज हम बात करेंगे कि मोहम्मद नाम रखें और बरकतें पाएँ। नाम मोहम्मद के अंदर बड़ी बरकतें हैं जो अहादीस तैयबा के अंदर बयान की गई हैं। तो नाम मोहम्मद रखें यानी अपने बच्चों का नाम या अपना नाम मोहम्मद रखें और उसकी बरकतें महमूद पाएँ। बेटा ये करो। ये हाँ हदीस ऐसे तैयबा में मतलब बेटा इसकी यहाँ बहुत आओ। ज़्यादा शाबाश बरक़ात मेरा को बच्चा। अक़ीदो आलम सल्ली मत ये अल्लाह देखो तुम्हारे अलैहि दादा वसल्लम दादी ने भी बैठे बयान फरमाया है। हैं। वाह मेरा बच्चा। अल्लाह तुम्हें खुश रखे मोहम्मद। शाबाश शाबाश मोहम्मद। अक़ीदो आलम सल्ली अल्लाह अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसके लड़का पैदा हो और वो मेरी मोहब्बत और मेरे नाम से बरकत हासिल करने के लिए इसका नाम मोहम्मद रखे तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो बंदा और उसका लड़का दोनों जन्नत में जाएंगे। सुभान अल्लाह। औलाद हो मोहम्मद नाम रखें तो बरकतें ये मिलेंगी। दुनिया में तो उसकी इज़्ज़त की ही जाएगी। आखिरत में हुज़ूर फरमाते हैं कि अल्लाह पाक उसके वालिद को और बेटे को दोनों को जन्नत अता फरमाएगा। एक और हदीस मुबारका है। हज़रत अंस रज़ी अल्लाह ताली इन्हा से रवायत है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि क़यामत के दिन दो शख्स अल्लाह रब अल इज़्ज़त के हुज़ूर खड़े किए जाएंगे। हुक्म होगा कि उन्हें जन्नत में ले जाओ। अर्ज़ करेंगे कि अलही, हम किस अमल की बदौलत जन्नत के काबिल हुए? हम किस वजह से जन्नत में जा रहे हैं? हमने तो कोई जन्नतियों वाला काम किया ही नहीं। अल्लाह पाक फरमाएगा जन्नत में जाओ। मैंने कसम अरशाद फरमाई है कि जिसका नाम अहमद या मोहम्मद होगा तो मैं उसे दोज़ख में नहीं डालूंगा। सुभान अल्लाह, क्या बरकतें हैं नाम मोहम्मद की। इसी तरह एक और हदीस मुबारकी है। हज़रत सईदना अली अल-मुरतदी शेर खुदा करम अल्लाह ताली वजह अल करीम इस हदीस के रावी हैं। कहते हैं कि सरकार दो आलिम सल्ली अल्लाह अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया कि जिस दस्तरखान पर कोई अहमद या मोहम्मद नाम का शख्स बैठा हो, यानी इस पर मौजूद हो, दस्तरखान पर अहमद या मोहम्मद नाम का कोई शख्स तो हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इस जगह हर रोज़ 2 बार बरकत नाजिल की जाएगी। सुभान अल्लाह। खाना खाने बैठे मोहम्मद या अहमद नाम का कोई शख्स साथकतें उसको मिला करती हैं। इसी तरह इमाम उलामा काजी अयाज ने सराइज बन यूनुस रज़ी अल्लाह ताली इन्हा से नकल किया है कि अल्लाह ताली के कुछ सियाह फरिश्ते हैं, कुछ सहर करने वाले फरिश्ते ऐसे हैं जिनके मुतालिक यही हदीस है कि जिस घर में अहमद या मोहम्मद नाम का कोई शख्स हो तो वो उसकी ज़ियारत किया करते हैं। सुभान अल्लाह। इसी तरह अब बंदा ये सोचता है कि मेरे नाम के साथ मोहम्मद लिखा हुआ है या मेरे घर में एक मोहम्मद नाम का बेटा है, 2 हैं या 3 हैं तो इनके नाम क्या क्या रखें। आइए उसके हवाले से भी नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक सुनते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम में से किसी का क्या नुकसान है कि अगर उसके घर में एक मोहम्मद हो, 2 मोहम्मद हो या 3 मोहम्मद हो। तुम्हारा इसमें क्या नुकसान है? यानी पता चला कि घर में जितने भी बच्चे हों उनके नाम जो लड़के हों मोहम्मद रखें तो इंशाअल्लाह हुजूर अलैहिस्सलाम उससे खुश भी होंगे और दुनिया की बरकतों के साथ साथ आखिरत की बरकतें भी अल्लाह पाक उनको अता फरमाएगा। एक और हदीस मुबारक है। तबीरानी कबीर में हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताली इन्हुमा से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके 3 बेटे हों और वो इनमें से किसी का नाम भी मोहम्मद न रखे तो वो ज़रूर जाहिल है। अल्लाह अकबर कबीरा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद महमूद फरमाया बेटा ये करो। जब लड़के का हाँ नाम ऐसे मोहम्मद मतलब बेटा रखो यहाँ तो आओ। उसकी इज्जत करो शाबाश मेरा बच्चा। और मजलिस में उसके लिए मत ये जगह देखो कशादा तुम्हारे करो दादा दादी भी बैठे और हैं। उसे बुराई की वाह तरफ मेरा निस्बत न बच्चा। करो। इसके अल्लाह नाम तुम्हें की खुश वजह रखे से उसकी मोहम्मद। इज्जत और ये सारे मामलात करने शाबाश चाहिए। शाबाश मोहम्मद। और इसी तरह जब औलाद हो तो उसके नाम भी मोहम्मद रखें, साथ में पुकारने के लिए कोई और नाम रख लें। दुआ है रब करीम नाम मोहम्मद की बरकतें हम सबको अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।